जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 में 24 जनवरी 2019 की प्रथम पाली का आपको पेपर लेकर के आया, क्योंकि मैं आपको लगातार आरपीएफ कांस्टेबल के पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज करा रहा हूं, जिससे अगर आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो अगर इस बार आपका आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में अच्छा स्कोर होने वाला है। और ये आज का अपना ये 14 नंबर का सेट है, तो इस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। पहला का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि फ्लेग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ इनका संबंध किस खेल से है? तो फ्लेग्रेंट फाउल इनका जो संबंध है वो बास्केटबॉल से है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि संस्कृत पुस्तक जामवती कल्याण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? तो इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे कृष्णदेव राय। तीन का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो बताओ ये धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही। तो इस धर्म को चलाया था अकबर ने। चार का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ किसके द्वारा नियुक्त की जाती है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की? तो ये नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। पांच का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता निर्धारण के लिए किया गया था? तो बताओ कौन सी समिति का गठन किया गया था? छह का आंसर आपको बताना। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये किया गया था तेंदुलकर समिति। चौथा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सातवां प्रश्न है आपके सामने कि मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डॉट डॉट गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं ये आप बताना। एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के तीन ऑप्शन ये रहे। तो इसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन संख्या चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागार मैदान पाए जाते हैं? तो ये कौन से राज्य पाए जाते हैं? आठ का आंसर आपको बताना है। तो ये पाए जाते हैं राजस्थान राज्य में। तीसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है? तो कौन सी भाषा है? नौ का आंसर आपको देना है। तो संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा नौवें प्रश्न का। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो बताओ क्या है? तो विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 8 वर्ष। 10 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो बताओ ये किसके तहत आती हैं? 11 का आंसर आपको बताना है। तो ये आते हैं भारत का सार्वजनिक खाता। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो बताओ कौन से यात्री ने पूरी दुनिया का भ्रमण सबसे पहले किया था? 12 का आंसर आपको बताना। तो वो यात्री है फर्डिनेंड मैगलन। 12 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु की डॉट डॉट है, तो ये क्या है? 13 का आंसर आपको बताना है। तो ये हैं हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक हैं। 13 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो कहाँ पर ठंडे रेगिस्तान है ये आपको बताना है। एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन ये रहे। तो आपको पता है कहाँ पर ठंडे क्षेत्र पाए जाते हैं? 14 का आंसर तो ये लद्दाख में पाए जाते हैं ठंडे रेगिस्तान। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 5वां प्रश्न आपके सामने कि सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताइए कौन से महाद्वीप में स्थित है सोनोरन रेगिस्तान? 15 का आंसर आपको बताना है। तो ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में। 15 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है। बताओ इसका क्या कारण है? किसके द्वारा किया जाता है? 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। 16 का दूसरा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न है आपके सामने कि पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो ये किस सूची के अंतर्गत आती हैं? 17 का आंसर आपको बताना है। तो ये आती हैं पुलिस, कृषि और सिंचाई, ये राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। 17 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18 प्रश्न है आपके सामने करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है। तो बताओ ये क्या कारण है? 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। 18 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताओ कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध को? 19 का आंसर आपको बताना। तो ये बोध गया में हुआ था। 19 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बताओ किसे जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, सुश्रुत को जाना जाता है। 20 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो बताओ इनमें से जिम्मेदार कौन है? 21 का आंसर आपको बताना है। चलेगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोष कौन सा है? बताइए कौन सा है? 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये है भारत का आकस्मिक निधि है। 22 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, 23वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई तो कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। 23 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए? तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए? तो ये दिए गए अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है। 24 का पहला ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये गठन कब किया गया? 25वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो ये गठन किया गया था 1949 में। 25 का तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि एफ्ते एजुटेट जिसे पैर और मुंह का रोग कहा जाता है डॉट डॉट के कारण होता है। तो बताओ ये किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। 26 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो बताइए कौन समिति के आधार पर किया गया था? तो ये एक वर्त समिति के आधार पर किया गया था। 27 का तीसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, 28वां प्रश्न है आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो बताओ इसमें क्या शामिल नहीं है? 28 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है। 28 का चौथा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास आपने शेयर की है कि नहीं की है? और अभी तक आपके 28 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 29वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष
फहराया गया था? तो ये कब फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 में फहराया गया था। 29 का तीसरा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। तो कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो ये समर्थन किया गया था कराची अधिवेशन में। 30 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है, तो बताओ क्या है? तो बौद्ध धर्म में जो अभय मुद्रा है, इसका जो अर्थ है वो है निर्भीकता। क्या है? निर्भीकता है। 31 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डॉट डॉट संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो बताइए किस में कितने में विभाजित होती है? 32 का आंसर आपको देना है। तो ये 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। 32 का चौथा ऑप्शन वो राइट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। 33 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो बताओ कौन सी विधि का उपयोग करते हैं क्रीम से मक्खन अलग करने का? तो इसमें उपयोग किया जाता है अपकेंद्रीकरण का। 34 का पहला ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत की गई है? तो बताओ इसकी स्थापना कौन से अधिवेशन के तहत की गई थी? 35 का आंसर आपको बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये स्थापना की गई है। 35 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था नाना साहब के नाम से? 36 का आंसर आपको बताना है। तो वालाजी बाजीराव के नाम से नाना साहब को जाना जाता था। 36 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता है, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं विपक्ष पार्टी? तो ये करती है पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग। 37 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो बताओ इसे क्या कहते हैं? 38 का आंसर आपको बताना है। तो हॉकी की शैली स्कूप को ये एरियल फॉस कहा जाता है। 38 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत डॉट डॉट में हुई, तो कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1993 में। 39 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अभी तक अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के पास है जरूर शेयर कीजिएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, बताओ कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन है वो ग्रीष्मकालीन संक्रांति है। 40 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि डॉट डॉट से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2000 वर्ग किलोमीटर। 41 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि आसुत जल विद्युत का डॉट डॉट है, तो बताओ क्या है आसुत जल विद्युत का? तो ये एक कुचालक है। 42 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ क्या है? तो जीएमटी का जो पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म है वो है ग्रीनविच मीन टाइम। 43 का तीसरा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? यानी 1983 का जो फाइनल है वो भारत ने कौन से देश को हरा करके जीता था? तो ये जीता था वेस्ट इंडीज को। 44 का चौथा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि सलाल वगलिहार और दुलस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? तो बताइए कौन सी नदी पर स्थित हैं? सलाल, बगलियार और दुलस्ती जल विद्युत परियोजना, इन्हें तीनों परियोजना तो ये चिनाब नदी पर स्थित हैं।
45 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को जो लिखा है वो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। 46 का पहला ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि योग में स्वास्थ्यासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो बताओ ये कौन सी मुद्रा को व्यक्त करता है? स्वास्थ्यासन। तो ये व्यक्त करता है मांगलिक को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कोलट्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? तो कोलट्राम जलप्रपात है, ये स्थित है तमिलनाडु में। 48 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर किया होगा और आप लोगों ने लाइक जरूर किया होगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता डॉट डॉट कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये अनुकंपन कहलाती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि सेनकोट्टा दर्रा मदुरई को डॉट डॉट से जोड़ता है। तो बताओ ये किससे जोड़ता है? तो सेनकोट्टा दर्रा मदुरई को ये कोट्टायम से जोड़ता है। 50 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।